हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब। आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 10 है। आज आई है बेटा आपकी एक हिंदी की वर्कशीट, दूसरी आई है आपकी मैथ की वर्कशीट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ये आपकी जो है कक्षा 6 की बेटा हिंदी की वर्कशीट है। नादान दोस्त जो आपका पाठ है उसकी ये भाग 3 यानी कि तीसरी वर्कशीट है। तो यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट जो है बेटा 29 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट जो है टाइम से मिलती रहे। और चैनल का नाम है बेटा किड्स भंडार। तो चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि श्यामा और केशव के घर पर चिड़िया ने कार्निस के ऊपर अंडे दिए थे। तो बेटा हमने जो है पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो है श्यामा और केशव के घर पे क्या हुआ था, एक चिड़िया ने अंडे दिए थे और वो लोग क्या थे, बहुत खुश होते, जिसको लेकर दोनों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। और उन दोनों ने मिलकर अंडों को धूप से बचाने के बारे में सोचा और अब जो है आ गई, यानी कि आज के गद्यांश में क्या दिया गया है हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, केशव और श्यामा, एक चित्र दिया गया है। ये श्यामा है, ये केशव है और ये वो कार्निस है जिस पर की चिड़िया ने अंडे दिए हैं। और ये वो स्टूल है जिस पर चढ़कर जो है वे उसके अंडों की हिफाजत कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्या होता है बेटा, प्रतीक्षा, वेट कर रहे थे वो कि कब अम्मा सोए और कब उनको मौका मिले और कब वो कार्निस पर यानी कि जो है चिड़िया के अंडों को वो संभाले, उनकी देखभाल करें, उनकी हिफाजत करें, उनकी सुरक्षा करें। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और धीरे धीरे से दरवाजे की सिटकनी, सिटकनी क्या होता है बेटा, चिटकनी, कुंडी, दरवाजा बंद करने के लिए जो हम अपने आम भाषा में बोलते हैं ना कि जो लोहे और पीतल की जो लगी होती है कुंडी, कुंडी बोलते हैं उसको। तो क्या होता है बेटा, सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत होती है सुरक्षा की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया। देखिए ये रहा स्टूल, कमरे से एक स्टूल उठा लाया। और क्या हुआ उसके बाद, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। यानी कि देखिए जो वो क्या लेके आया था, स्टूल लेके आया था, लेकिन वो क्या रह गया, छोटा रह गया। फिर वो क्या, नहाने की जो चौकी होती है ना, पाटड़ी बोलते हैं जिसको, तो वो लेके आया वो, और उसके चौकी के ऊपर उसने उसको रखा। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए बेटा कि वो श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ यानी कि बेटा परेशानी उठानी पड़ती होगी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। दबी आवाज से किस लिए बोलता बेटा, ताकि उसकी अम्मा ना उठ जाए, उसकी मम्मी ना उठ जाए, इसलिए वो जो है दबी आवाज में बात करता। आराम से बोलता कि जल्द इसको आराम से पकड़ ले वरना नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यानी कि देखिए बेटा जो केशव था वो तो जो है टेबल पर यानी कि उस स्टूल पर चढ़ा हुआ था और श्यामा नीचे खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान भी कहाँ था, चिड़िया के अंडों पर, कार्निस पर ही था कि जो है केशव क्या कर रहा है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी ये गद्यांश कंप्लीट हमने पढ़ लिया है। इसके नीचे दिए गए हैं कुछ कठिन शब्दार्थ, जैसे कि इंतजार, इंतजार का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा। हिफाजत होती है सुरक्षा। तकलीफ होती है परेशानी। सिटकनी होती है बेटा कुंडी। दरवाजा बंद करने के लिए लोहे या पीतल का जो उपकरण लगाया जाता है ना कि दरवाजा बंद हो जाए, तो वो क्या होती है, सिटकनी। इसके बाद है बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं वर्कशीट के बेस पर जो कि हमें करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न कौन सा है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर निकल आए। क्या, क्यों निकल आए बेटा,
क्यों बाहर निकल आए? इसका उत्तर हम लिखेंगे। देखिए किस लिए निकल के आए थे वो, क्योंकि जो है दोनों क्या कर रहे थे, बहलाने के लिए दोनों दम रोके हुए थे, आंखें बंद किए हुए थे, और जो उन्हें अम्मा जी सो गई है इसका इंतजार था, और फिर वो क्या है सिटकनी खोलकर और वो बाहर आ गए। तो वो किस लिए, हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की सुरक्षा की व्यवस्था करने दोपहर में बाहर निकल आए थे। तो क्या करने आए थे बेटा? वो अंडों की सुरक्षा करने, यानी कि कार्निस पे उन्हें देखना था ना कि अंडे कैसे हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए वो जो है दोपहर में बाहर निकल आए थे। अगला प्रश्न है बेटा, केशव और श्यामा ने अंडों की हिफाजत की तैयारियां कैसे की? तो कैसे की बेटा? उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है कमरे में से एक स्टूल उठा कर लाए थे, नहाने की चौकी उठा कर लाए थे, और उसके बाद जो है केशव स्टूल पर चढ़ गया था, और क्या किया था उसने, श्यामा ने दोनों हाथों को स्टूल से पकड़ लिया था। तो ऐसे ही जो है कुछ उन्होंने तैयारियां की थी। हम यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए बेटा ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कि अंडों की हिफाजत करने के लिए केशव कमरे से एक स्टूल और नहाने की चौकी उठाकर लाया, स्टूल पर चढ़ गया, श्यामा ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा, स्टूल बार बार हिल रहा था क्योंकि उसका ध्यान कहाँ था बेटा, श्यामा का ध्यान कार्निस पर था, और फिर उन्होंने कपड़े की एक गद्दी बनाकर अंडे के नीचे रख दी, यानी कि उनको कोई भी नुकसान ना हो, उनको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि क्या आपने भी घर वालों से छुपकर कुछ काम किया है? ऐसे कुछ अनुभव को, किसी अनुभव को लिखिए। अगर बेटा आपने कोई भी ऐसा काम किया अपने घर वालों से छुपकर, जैसे कि केशव और श्यामा ने किया है, या कोई भी काम किया है, कोई भी अपने मम्मी पापा से छिपकर कोई गेम खेले हैं, या कोई भी जैसे कहीं भी बाहर गए हो आप, कोई भी पढ़ाई का काम किया है या कुछ भी किया है, तो आप ऐसा अनुभव जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि हाँ, मैंने भी अपने भाई बहनों के साथ मिलकर घर वालों से छुपकर बिल्ली के बच्चों के लिए घर बनाया था। यानी कि जो है बहुत बचपन में ऐसी शरारतें तो होती रहती हैं बेटा, मम्मी पापा जो है हमसे परेशान हुए रहते हैं और हम ऐसी शरारतें करते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको सेम एज इट इज़ ऐसे नहीं लिखना है बेटा, आपको अपने अनुभव लिखने हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ें बताई हैं। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि जब अपने घर वालों से छुपकर कुछ काम किया तो बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो देखिए बेटा, जैसे घर वालों से छुपकर कोई भी काम करते हैं तो मन में तरह तरह के सवाल तो उठते ही हैं, डर भी लगा रहता है, सवाल भी उठते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि हाँ, जब हम घर वालों से छिपकर कोई भी काम करते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह के डर होते हैं, जैसे पिटाई होने का डर, डांट खाने का डर, हमें कोई देख ना ले इस चीज़ का डर। तो ऐसे बेटा बहुत सारे डर होते हैं। तो हमें जो है अपने घर वालों से छिपकर ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमें अपने मम्मी पापा की सलाह के साथ ही काम करने चाहिए। आगे है बेटा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे इंतजार। इंतजार का क्या अर्थ होता है? प्रतीक्षा करना। हिफाजत क्या होती है बेटा? सुरक्षा होती है। तकलीफ क्या होती है? परेशानी होती है। और सिटकनी क्या होती है? कुंडी होती है। इन पर क्या बनाना, हमें एक एक वाक्य बनाना है। जैसे आपने इतना इंतजार करवाया, आप इतना इंतजार क्यों करवा रहे थे। ऐसे ही कोई भी वाक्य, कि सीमा ने मुझे स्कूल में जाने से पहले इतना इंतजार करवाया, टीचर्स नहीं आए थे उन्होंने बच्चों को इंतजार करवाया। ऐसे आप कोई भी वाक्य आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर कुछ वाक्य बनाए, जैसे देखिए इंतजार, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको यहाँ से हटाएंगे। क्या है ये? इंतजार। इंतजार, नेहा आपने कितना इंतजार करवाया है। तो ये जो है हम इंतजार के ऊपर वाक्य बनाया। इसके बाद है बेटा हिफाजत। हिफाजत, माँ अपने बच्चों की हिफाजत करती है। क्या करती है बेटा? हिफाजत करती है। इसके बाद है बेटा तकलीफ। तकलीफ, मेरा पैर फिसल कर गिरने से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरा पैर फिसल कर गिरने से मुझे बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद बेटा सिटकनी। दरवाजे की सिटकनी बहुत टाइट है, यानी कि हो जाती है ना कुंडी टाइट कई बार,
तो यहाँ पर देखिए बेटा मैंने बनाए हैं कुछ ये वाक्य। आप ये जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी बना सकते हैं। यहाँ पर होती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।